टू न्यू वीडियो। काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ एंड स्पेशली इसका जो पर्पस है वो ये है कि पहले तो हम थोड़ा बहुत गोल्ड का एनालिसिस करेंगे कि हमको क्या लग रहा है ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम एंड मीडियम टाइम फ्रेम एज वेल एज शॉर्टर टाइम फ्रेम। इसके अलावा हम आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मेरा चैलेंज स्टेज में जो फंडिंग पिप्स का अकाउंट है तो वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, हाउ गुड और बैड द सिचुएशन इज। इट इज़ गोइंग टू बी टू द पॉइंट। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा है, सब कुछ एज इट इज़ है एंड दिस इज़ अ रियल challenge account. I had taken it a few days back and we'll see कि हम उसमें क्या कर पाए हैं एंड फंडिंग पिप्स के साथ जो challenges होते हैं, challenges मतलब जो challenge हमको मिला है उसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखने की हैं। ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, दिस इज़ नॉट फॉर ट्रेडिंग। इसका एक मेन रीज़न ये है कि जो जितने भी लोग फंडेड अकाउंट लेना चाहते हैं एंड स्पेशली फ्रॉम फंडिंग पिप्स बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग एज द टॉप प्रॉप फर्म, तो हमको उसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, एवरीथिंग आई विल टॉक अबाउट टुडे। सो लेट्स गो अहेड एंड डाइव इनटू द चार्ट नाउ। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग व्यू का पैनल एंड दिस इज़ वेयर आई विल शो यू एवरीथिंग अबाउट द फंडिंग पिप्स अकाउंट। लेट्स गो विद द एनालिसिस फर्स्ट। तो सबसे पहले ये है हमारा XAU/USD गोल्ड चार्ट। तो आप देख रहे हैं जैसे कि पिछले कुछ दिनों से इट हैज़ बीन इन द साइडवेज ट्रेंडिंग मूवमेंट। ओके, उसके बाद इट हैज़ ब्रोकन आउट। अगर आपको ब्रेकआउट देखना है तो आई विल जस्ट शो यू विद द लाइन। यहाँ पे देखिए, दिस इज़ वेयर द रेंज हेड इज़। ओके, एंड यहाँ पे लगभग जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स टच पॉइंट हुए हैं, राइट। सो बट एट द एंड ऑफ द डे जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, जो हाईएस्ट हाई होता है रेंज का, दैट इज़ टेकन एज द हाई, ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम हाई को ये गोल्ड निकाल चुका है ऑलरेडी, दो इट इज़ शोइंग अ विक नाउ, मतलब सिर्फ एक छोटा सा विक है। तो मोस्टली जो हम लोग इन द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या ICT मेथड है, उसमें जो हम बोलते हैं टर्टल सूप सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ दैट सेम लाइन, ऊपर गया, एक काफ़ी ऊपर तक गया था एंड देन इट ड्रॉप डाउन शार्पली एंड उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। तो कंसोलिडेट करके हो सकता है ये थोड़ा और ऊपर चला जाए। यूजुअली टर्टल सूप का जो सिचुएशन क्या होता है कि फेक आउट देता है एंड काफ़ी ऊपर तक फेक आउट देगा एंड देन इट विल ड्रॉप। ओके, दैट इट विल मतलब it usually does if it's a fake out, and majority of the time it is a fake out, it is going to be a fake out. ओके, तो क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि जो साइडवेज मूव है उसके बाद जो ये मूवमेंट आ रहा है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग तो है बट इट इज़ स्टिल स्लो एंड स्टेडी। ऐसे नहीं है कि लाइक इफ़ आई हैव टू से लाइक दिस इम्पल्सिव मूव। ओके, जो कैंडल्स आप देख रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े लंबे लंबे कैंडल्स हैं एंड in very close succession। ये देखिए, these are all really sharp candles। लेकिन compared to that अगर आप ये देखें तो this is relatively smaller candles। तो इसका क्या होता है कि usually जो हम लोग इंड्यूस करने के लिए, यानी कि लोगों को फंसाने के लिए जो एक मूवमेंट करते हैं वो इस तरह का एक थोड़ा प्लान्ड टाइप का ही दिखता है, where they are slowly piling it up and then giving it a स्पाइक देने के बाद वो सडनली इसको नीचे लेके आएगा। स्पाइक देने के बाद नीचे आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, मैं ये बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि द ट्रेंड इज़ गोइंग टू बी डाउन। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ जस्ट गोइंग टू गो लाइक दिस एंड देन इवेंचुअली जस्ट ड्रॉप लाइक क्रेजी। ओके, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। द ओनली थिंग दैट आई एम सेइंग इज़ दैट अगर आपको यहाँ से, अगर आप यूजुअली मोमेंटम ट्रेडर हैं और आपको लगता है कि यहाँ से लेट्स से ये इस तरह का ऊपर का अपसाइड आने के बाद हो सकता है कि इट माइट गो लोअर, आई मीन हायर, इवन हायर, मतलब इस तरह से कुछ करेगा। तो ये हो सकता है बट इसके चांसेस ऑलमोस्ट लेस देन 20% है। 80% ऑफ द टाइम्स जो हमने कहा
कि we will be expecting a movement which will be something like, let's say, like this, and then eventually it will drop within the range somewhere till here, maybe consolidate for some time and then eventually go up. लेकिन होता क्या है कि when you're trading in gold, आपका मार्जिन कॉल आ जाएगा, या जैसे आप फंडेड अकाउंट में ट्रेड करें तो आपका जो जो 10% ड्रॉ डाउन हो गया या 5% डेली ड्रॉ डाउन हो गया, ये काफ़ी आराम से हिट हो सकता है अगर आप ट्रेड्स को मैनेज ना करें. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ दीज फेक आउट्स. तो फेक आउट से हमको बचना है तो हमको बस यही करना है कि जैसे ऑन अ 15 मिनट चार्ट, इफ़ आई कैन शो यू, ठीक है, तो अभी भी इट इज़ होल्डिंग अप प्रिटी स्ट्रांगली. ऐसा नहीं है कि इट इज़ शोन अ ह्यूज, मतलब ये गिरने के बाद आइडियली होना ये चाहिए था कि इट ड्रॉप्स क्वाइट अ बिट एंड देन गिव्स सम सॉर्ट ऑफ फॉलो थ्रू एंड maybe then goes back up to fill in any gaps and then drops again, and that's the ideal scenario, right? लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. अगर मैं आपको like let's say the sideways के बाद fake out का अगर कुछ examples बोलूँ तो let me just go back and show you some examples. जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये एक ऐसा लेवल है, let me draw that for you. So imagine this is the line, okay? So this was the range high को इसने wick किया, it didn't have a candle close above it, okay? उसके बाद it dropped. So this is a perfect turtle soup sort of a situation. तो जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये एकदम नीचे आकर के ये जो रेंज का जो लोअर एंड है, इधर से ये ट्रेंड रिवर्स नहीं कर रहा. रिवर्स कब होगा? जब ये इस तरह से शार्पली गिरता है एंड देन ड्रॉप्स बिलो. तो ट्रेंड वी कैन से देयर इज अ चेंज इन स्ट्रक्चर. लेकिन चेंज इन स्ट्रक्चर ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम नहीं हुआ है. बट हुआ क्या है कि यहाँ पे ये एक टर्टल सूप सॉर्ट ऑफ सिचुएशन करने के बाद इट ड्रॉप्ड एंड देन कंसोलिडेटेड एंड ड्रॉप्ड अगेन. काफ़ी बार हमारे लिए ये जो ड्रॉप है दैट इटसेल्फ इज़ गुड इनफ. अगर आप ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड में तो दिस इज़ just this one candle alone is good enough, okay? तो लेकिन what the point I'm trying to say is कि consolidation में जब भी, जैसे ये भी एक fake out है, यहाँ से ऐसे गया and it dropped again considerably, right? मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो fake outs आते हैं ना, ये जैसे एक बार आ गया, दो बार आ गया, तीन बार आ गया and then it breaks out in a proper way, जहाँ पे आप देखते हैं कि एक strong candle close आया है इसके ऊपर and then एक फॉलो थ्रू, मतलब बहुत ज़्यादा गिरा नहीं, इस रेंज के इस लेवल तक इसने सपोर्ट लिया एंड देन वेंट अप. दीज आर द साइंस दैट वन नीड्स टू फैक्टर इन टू ट्रेड इफेक्टिवली. अगर मैं आपको और एग्जांपल्स दिखा सकूं, लेट मी सी. ओके, you can see this is the reverse of what we were saying, okay? तो यहाँ पे देखिए नीचे गया and immediately ऊपर आ गया, okay? So this is like a fake out, though it has changed the structure. ऊपर आया. Reason I'm saying this is, or even at this level, this is actually rather the turtle soup situation. This is the structure change, I'm sorry. तो यहाँ पे wick आ जाता है, okay, and then it closes within the range. This is the range and then it goes up. तो आप सोचिए अगर आपने यहाँ कहीं शॉर्ट किया होता ये सोच के कि यहाँ this candle is going lower, तो you could have gotten into a lot of trouble, right? लेकिन अगर आप वेट करते हैं कि कैंडल क्लोज का, जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है, उसके बाद इट कम्स टू टैप इनटू दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड देन इट ड्रॉप्स अगेन, गोज अप टू टैप इनटू द ऑर्डर ब्लॉक एंड देन ड्रॉप्स अगेन. तो ये जो पैटर्न्स हैं इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो लाइक आई सेड, the tendency of this particular thing to sort of either go up from here or maybe start correcting directly is very high as opposed to it just continuing to keep going up, है ना?
तो ये है मेरा गोल्ड का एनालिसिस ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम। अगर हम 5 मिनट के कैंडल में भी देखें तो हमको दिख रहा है कि इट हैज़ मूव्ड sharply on the downside, a huge wick, and it is going sideways, and this is what this is basically consolidating and making like a rounding bottom का that's what I said कि हो सकता है कि it might make a one final up move again, goes up, and on a hourly chart हमको देखने को मिले कि एक wick होगा। ये तो हमको 5 मिनट में दिख रहा है, बट लेट्स से ऑन अ say 4 hour chart ये सेम कैंडल हमको और थोड़ा ऊपर जाते हुए दिखेगा, and then eventually it will drop in, okay, but the candle the wick will be much bigger, okay, and then it drops. तो it at this moment it is not a trade time, ऐसा नहीं है कि ट्रेड लेने का सिचुएशन है, because even now it looks like it might go for a one final up move, तो we'll wait and see, right? तो हमको जब नेक्स्ट टाइम अप मूव मिलेगा एंड देन इट गिव्स अस एटलीस्ट ऑन एन आवरली चार्ट a wick something similar to this and make something, it might make like a double top on a medium term, I would say, कि आपको यहाँ तक या यहाँ तक कहीं कैंडल मिल जा wick मिल जाता है, wick का जो टॉप है, and then drops within the thing, within the range, then it is a good shorting candidate for the turtle soup situation. So don't expect a huge like a total trend reversal, मतलब ये कोई swing trade for a few days वाला नहीं है, because the overall trend of gold is bullish, okay, and consolidation के बाद जब फटेगा ये तो the actual move आएगा, लोगों को turtle soup and fake outs में सब फंसाने के बाद जो sudden move आएगा, that is where the real move will be, because ये consolidate कर रहा है from 22nd April till September, so that's a long enough time. तो and it's a decent consolidation, a proper consolidation. तो यहाँ से जो भी इसको manipulation करना है, लोगों को फंसाना है या स्टॉप लॉसेस हिट करने, जो भी करना है वो दैट विल हैपन हियर, बिकॉज दिस लिक्विडिटी हियर। तो इस लिक्विडिटी को पूरा स्वीप इन करने के बाद वो नीचे जाएगा, नीचे वाले लिक्विडिटी को कैप्चर करेगा, एंड देन इट विल गो अप, राइट? दैट इज़ हाउ द मार्केट्स यूजुअली वर्क, ओके, बिकॉज जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो लोगों का जो ट्रेड साइज होता है, दैट डज नॉट अलाउ देम टू just let the market continuously keep going up, because unko, let's say they want to benefit from this consolidation breakout, they will need to buy gold at cheaper price, at discounted price, and this is at high premium zone. Discount will be somewhere below here or somewhere midpoint of this, that will be at least a good discount for them, because they will be trading in hundreds and hundreds of millions of dollars. तो उनके लिए मुनासिब नहीं है कि even for them 1 pip itself is a huge thing, okay, a single pip काफ़ी मैटर करता है. तो when we are talking about let's say from 97, if they were to anticipate of getting at 33-22, that's a huge discount for them. So they will try to ड्रैग द मार्केट डाउन टू सम पॉइंट कि जहाँ पे उनको लोअर प्राइसेस मिले, या फिर यहाँ पे जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करें एंड देन टेक द मार्केट अप, राइट? एनीवे, सो दैट इज़ द गोल्ड एनालिसिस. अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ जो हमारा फंडिंग पिप्स का अकाउंट है. सो दिस यू कैन सी बैलेंस इज $4,847.67, ओके. I'm negative 150 something dollars यहाँ पे, $113, okay, negative में हूँ मैं. I'm sorry, I'm down by around 152 point something dollars, okay. तो मुझे basically I need to recover. मैंने काफ़ी सारे ट्रेड्स किए which were
which were impulsive trades. Impulsive मतलब without proper risk management तो ठीक है, but I was not entering the trades at the optimum trade entry levels. तो डिस्काउंट एंड प्रीमियम नहीं देख रहा था मैं, एंड काफ़ी बार अगर मूवमेंट तेज़ हो रहा है तो आई वुड हैव टेकन इट. तो आई वुड से डोंट डू दैट. ओके, टेक द ट्रेड with the idea that ki, you need to basically make money from this account. Okay, तो anyways, so यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जो फंडिंग पिप्स का, दिस इज़ अ फंडिंग पिप्स चैलेंज अकाउंट, ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं, मे बी नॉट, आई थिंक इट्स कट ऑफ. ये फंडिंग पिप्स का है. ओके, तो दिस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इसकी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. पहला तो ये कि आपका डेली ड्रॉ डाउन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विच मीन्स आपने 2-3 अलग इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए, या इवन एक गोल्ड का भी इंस्ट्रूमेंट सिर्फ ट्रेड करें आप. एंड देन व्हाट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो नेट इनिशियल बैलेंस है, ओके, या फिर अभी रनिंग बैलेंस है, उसका 5%. सो एज लेट्स से इफ आई एम इन लॉस, तो मेरे को इसके ऊपर 5% जो आएगा उससे ज़्यादा का लॉस एक दिन में नहीं लेना है, राइट. ये हो गया पहली बात. दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है कि आपको एक सिंगल ट्रेड में, लेट्स से 5,000 रुपीज़ है, ओके, 5,000 रुपीज़ आपका इनिशियल बैलेंस है, आपको आपने सिर्फ शुरुआत में एक ट्रेड लिया, एक सिंगल ट्रेड, शुरुआत में ही नहीं, मतलब कभी भी आपने एक ट्रेड लिया, सिंगल ट्रेड, और आपका जैसे 5,000 का 3% है $150, तो आपके किसी एक ट्रेड पे $150 का लॉस नहीं होना चाहिए. इसको मैं सिंप्लीफाई इस तरह से करूँगा कि कन्फ्यूजन ना हो, कि आप दिन का मैक्सिमम लॉस 3% से नीचे ही रखें, एवरीथिंग इंक्लूडेड, जस्ट फॉर द क्लैरिटी. बिकॉज क्या होता है कि काफ़ी बार कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है, काफ़ी बार ये लगता है कि मैंने उसमें तो इतना लॉस किया, ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट था, या जो भी है. सो यू टेक्निकली कैनॉट लूज मोर देन 3% ऑन अ सिंगल ट्रेड, ठीक है. तो काफ़ी बार ये होता है कि जैसे आपने स्केल इन किया, आपने गोल्ड लिया, दोबारा आपने गोल्ड लिया, तीसरे बार आपने गोल्ड लिया, वो भी एक ही ट्रेड को स्केल अप किया आपने विदाउट क्लोजिंग द फर्स्ट वन, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल ट्रेड ओनली. तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 1% से ज़्यादा, 3% से ज़्यादा का रिस्क ना लें, बिकॉज इट कैन रियली अफेक्ट योर अकाउंट एंड योर चैलेंज फेस, बिकॉज आप बहुत जल्दी से इसको ब्लो आउट कर देंगे. ओके, so I am going to come more frequently, and I am going to show you how my performance is going on, what I'm going to trade, and hopefully you will be able to understand how to apply the ICT trading method, या फिर smart money concept trading method. इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको as a स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ट्रेड कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ रूल्स होते हैं ट्रेडिंग में, राइट. तो जो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो है कि आपको जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है. ओके, जनरल रूल ऑफ थंब है कि अगर आपका जो ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड है तो आप अपना ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लें, राइट. आई नो व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे फेक आउट आया है एंड इट कुड ड्रॉप, ऑल दैट इज अग्रीड, बट वो कब करना है, जब आपको एक प्रॉपर सिग्नल आ जाए. लेट्स से इफ़ यू गेट अ क्लोज बिलो दिस लेवल, ओके, इस लेवल के नीचे आपको क्लोज आता है, तो ये क्या हुआ, ये है प्रीवियस स्विंग लो, उसके बाद इट वेंट अप. तो अगर आपको एक कैंडल मिलता है विच इज़ बिलो दिस लेवल, विच इज़ बिलो दिस लेवल, ओके, यहाँ पे कैंडल क्लोज मिलता है, देन ऑब्वियसली एक रिट्रेसमेंट के बाद आप उसके जब वो व्हाट यू से ऑर्डर ब्लॉक को या FVG को कवर करने आएगा, उसके बाद जब आपको सेल सिग्नल मिले, you can re-enter on the shortest side, but that will be only when it drops below this. But by the time इसके नीचे जब आएगा और कैंडल क्लोज देगा, तो वो आपको ऑलमोस्ट मीडियम
टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी अच्छा खासा डाउन साइड का सिग्नल दे चुका होगा, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद गोइंग विद दैट सिग्नल, राइट. तो पहला तो ये है. द सेकेंड थिंग इज़ दैट ऑलवेज गो फ्रॉम, let's say, weekly chart. Okay, if I have to show you on, just give me a second, on this one. So this is the daily, so I will go from weekly chart first. वीकली चार्ट में मेरे को क्या दिख रहा है, कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट के पास पहुंच चुका है, इट्स स्टिल नॉट ब्रोकन आउट, विक हुआ है बहुत छोटा सा, यू कैन सी, बट दैट्स प्रीटी मच इट्स नॉट एग्जैक्टली, एंड इट्स स्टिल विद इन द रेंज, इफ आई हैव टू से दैट, राइट. तो उसके बाद आई विल ड्रॉप डाउन टू अ डेली चार्ट. डेली चार्ट में भी मैं देखूंगा कि क्या बहुत कुछ अलग दिख रहा है. नॉट रियली. आई कैन सी दिस इम्पल्सिव मूव, एंड आई कैन सी फ्यू अदर थिंग्स. यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी लेवल है. ओके, दिस इज़ वेयर आर लिक्विडिटी लेवल विल बी. तो अगर स्वीप करता है तो दिस साइड वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट कैन कम डाउन टेंटेटिवली, and then we drop down to a 4-hour chart if you want. तो यहाँ पे तो आपको inverted, it might become like an inverted hammer, but यहाँ पे liquidity sweep किया है, आप देख सकते हैं. hourly में इस तरह से दिखेगा, 15 minute में. so you get an idea कि on a 15-minute chart you can see on 15-minute chart consolidation के बाद breakout आया, again it's consolidating. you can drop down to as low as 5 minute as well. okay, एंड उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ फॉर एंट्रीज आपको लोअर टाइम फ्रेम में जा करके देखना है, 5 मिनट या 15 मिनट. अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या स्कैल्पर हैं तो 3 मिनट या 1 मिनट भी आपके लिए फीजिबल है. ओके, बट गोइंग फ्रॉम टॉप डाउन मेथड, दैट इज़ गो फ्रॉम वीकली फर्स्ट, देन डेली आपको देखना उसमें क्या समझ में आ रहा है, फिर 4 नहीं तो एटलीस्ट आवरली, एंड 15 मिनट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन 5 मिनट. तो इस तरह से आपको सबसे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, एंड देन मेक योर बायस अबाउट द ट्रेड. ओके, थर्ड थिंग इज़ आप मैक्सिमम मेरे हिसाब से अगर रिस्क कर रहे हैं तो अपना अकाउंट का 0.5% या 1% से ज़्यादा आप रिस्क ना करें. ओके, यू शुड नॉट रिस्क मोर देन 0.5 to 1% ऑन एनी सिंगल ट्रेड. अगर आप इनफैक्ट अगर आप इफ़ यू कैन गो डाउन टू एज लो एज 0.1% ऑन अ सिंगल ट्रेड, हालांकि इट काफ़ी टाइम लग सकता है आपको क्लियर करने में, लेकिन अगर आप करते हैं तो यू विल गेट टेक्निकली बेसिकली आपका हर बार जब भी हिट होगा स्टॉप लॉस, यू विल लूज एट बेस्ट मे बी $1. ओके, इट विल बी स्लो, लेकिन इट्स अप टू यू, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेडर यू आर. आप हाई रिस्क ट्रेडर हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्लो एंड स्टडी एंड कब इस अकाउंट को क्लियर किसी भी हालत में करना ही है, with and time is not a constraint to you, then I would say go with as low as 0.1% risk. So you will be basically saved. So let's say you have a 5,000 account, uska 0.1% will be $5. So at best you will lose $5, and you keep a risk to reward of 1:2. I mean, तो मतलब every time you risk $5 you will make $10. तो इससे क्या होगा कि you just need if you're good, आपका risk to reward अच्छा है, and आपका consistency भी अच्छा है with regards to win rates, and आप बना पा रहे हो approximately let's say $10 a day, then आपको 10 दिन में $100 बन जाएंगे, राइट. 10 दिन ज़्यादा लगते होंगे आपको, लेकिन बिलीव मी 10 दिन में आप $100 बना देते हैं, एंड अनदर 5 days you make $50, and you have already passed the threshold where you have a buffer. आपके पास एक buffer amount है, and then you can slowly build over it by taking maybe हर ट्रेड पे $10 का रिस्क ले करके $20 बनाने की कोशिश करें या $15 बनाने की कोशिश करें, where you are
स्लोली गोइंग फास्टर एंड फास्टर। इसीलिए बोलते हैं कि जब पैसा ज़्यादा होता है तो पैसा बनाना भी और आसान हो जाता है, राइट? सो दिस इज़ अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट. And another point is that always look at mark the liquidity zones. तो जैसे कि for example ये इसके ऊपर liquidity रहेगा एंड इसके नीचे या यहाँ पे लेट मी सी नॉट हियर ऑन 5 मिनट नहीं, हाँ यहाँ पे आपको लिक्विडिटी लेवल रहेगा एंड यहाँ पे लिक्विडिटी होगा. ओके जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे, जो लॉन्ग गए होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा. सो इफ़ इट गोज एंड टैप्स हियर इट विल टेक द सेल साइड स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे बाई साइड स्टॉप लॉस, राइट? तो इन लेवल्स को मार्क करके रखना और हमेशा उसको बैक ऑफ द माइंड रखना, इट विल बी हेल्पफुल बिकॉज यू नो वेयर द मार्केट इज गोइंग. Fair value gaps is another level that they will drop to fill the gaps. Not all fair value gaps get filled. ये एक बहुत important चीज़ है. काफ़ी लोगों को लगता है कि fair value gap है तो वो fill होगा ही होगा, ऐसा नहीं है. If the fair value gap is huge जैसे ये है, we will expect at best a 50% retracement, not more than that. उधर से ज़्यादा आता है तो then it means that it might change the direction, change of character could happen. But generally FEG जो भी होते हैं वो हमको we shouldn't like say for example ये एक FEG है ये and we अगर आप लॉन्ग लेने की कोशिश कर रहे हो तो never go for this FEG ये सोच के कि ये FEG के लेवल पे यहाँ फिल हो करके यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है उसमें टैप इन करने के बाद ये सीधा ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है. दिस इज़ दी FEG विच इज़ इन प्रीमियम. सो इसको ये इसके फिल होना ना होना इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजेंट. इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या इस FEG के इस लेवल तक आ सकता है, इट कम्स एंड टैप्स इनटू दिस ऑर्डर ब्लॉक, या बेटर ओवर हियर. ओके सो अगर इस तरह से हमको मिलता है देन वी हैव अ डिस्काउंटेड प्राइस. ओके द PD एरिया में जो हम बोलते हैं, तो डिस्काउंट यहाँ इस लेवल पे नहीं, यहाँ ये तो ऑलमोस्ट श्योर शॉट फिल हो जाएगा, इसमें फिल के बाद और नीचे आएगा. सो दिस इज़ नॉट योर रेफरेंस पॉइंट फॉर री एंट्री टूवर्ड्स द बाई साइड. It should be somewhere where the prices are in discount. This is definitely not in discount for the kind of move it has gone up. ये देखिए ये वाला भी fully fill नहीं हुआ है. But I'm not saying कि maybe it will come down till here. It may or may not. But at least till here it is supposed to, right? 3415 ideally काफ़ी नीचे है, but still what I'm trying to say is कि इसका जो overall uptrend देखेंगे उससे compare करें तो this is a fair level till where it can at least come, I'm sorry, over here till where it can come down to. And that is how I would say to look into the fair value gaps, entry and liquidity, and mark the liquidity on both sides basically. Okay. Take a trade only if you see a change of break of structure or change of character. For example, ये आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आएगा, but I mean in a single video I cannot explain this fully. लेकिन जैसे ये एक अप मूव आया, so this is a swing high. okay इस swing high को दोबारा ब्रेक किया, so this is the break of structure. इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर गया, it took support here and went up. So this is a longer time frame structure shift, जिसकी वजह से आपको एक sudden and sharp up move मिला, right? अगर मैं आपको ये छोटे टाइम फ्रेम में भी आप आराम से देख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है. ओके You can take this also if you want. Okay, this will be better. This is a prominent swing low. तो ऊपर जाने के बाद it dropped here below this candle close आया, and उसके बाद it went up to get to the
what do you say, the order block, and then it dropped considerable amount. Okay, हालांकि आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में और स्मॉलर टाइम फ्रेम में और भी अच्छा सिग्नल्स मिलेगा. ओके, बट आइडियली this is a high resistance sort of setup. तो I wouldn't suggest, जब इतना what do you say, the volatility रहता है तो structure clear नहीं रहता, तो not to read into it and then take a trade. Clear will be something like this कि it went up, यहाँ पे जो swing high है उसको break किया, फिर नीचे आया, it tapped into this order block and then went up sharply. ओके, तो ये जो है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, शिफ्ट इन स्ट्रक्चर हुआ है. तो ये जो शिफ्ट इन स्ट्रक्चर है दैट इज़ ओनली वैलिड जब कैंडल क्लोज आए आपको अबव दिस स्विंग हाई. तो यहाँ पे आपको कैंडल क्लोज मिला है, इट ड्रॉप्ड लोअर, वेंट अप, ड्रॉप्ड लोअर अगेन. ओके, एंड देन इट वेंट अप. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इसका फिबोनाची लगाऊंगा तो इसका 50% से अराउंड टिल हियर इट हैज़ कम डाउन. ओके, इट केम डाउन हियर, इसके बाद इट वेंट अप एंड केम डाउन बट नॉट, इट डिडंट क्लोज लोअर देन दिस. एंड अगर आपको इसके ऊपर क्लोज मिलता है देन यू एंटर हियर. Don't always wait for the prices to drop below 78% because 78% तक हाँ ये हाई डिस्काउंटेड एरिया है, बट ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम यू विल गेट दिस लेवल. ओके, दिस इज़ शोइंग मोर स्ट्रेंथ कि ये उतना नीचे आने को रेडी नहीं है. उसके बाद ऊपर गया एंड देन व्हेन दिस हाई इज़ टेकन इट इज़ द सेफेस्ट प्लेस फॉर यू टू री एंटर. आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे या यहाँ पे आप लगा सकते हैं, इट्स नॉट मच. एंड देन द काइंड ऑफ मूव यू गेट इज़ ह्यूज, आप देख सकते हैं, यू नो. So this is how you have to take trades always. आप कितने भी आपको लगे कि नहीं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट का, ओके द ओवरऑल बाइस इज़ लॉन्ग, लेकिन हमको अब यहाँ पे ऊपर जाने के बाद इट केम डाउन, अब इट इज़ इन कंसोलिडेशन. तो आपको कब लेना है ट्रेड? आपको ट्रेड, अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो इट हैज़ टू गो अबव दिस विद अ कैंडल क्लोज. रिस्की रहेगा, बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा, बट रीज़न आई एम सेइंग इज देन इट मीन्स इट इज़ अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. लेना भी है अगर कंपल्सरली तो यू स्टिल हैव टू वेट फॉर दैट टू हैपन. ऐसा नहीं कर सकते आप यहाँ पे एंटर कर लें, बिकॉज ज़रूरी, लाइक आई सेड, इट टैप्ड इनटू द लिक्विडिटी, उसके बाद नीचे आया है, कंसोलिडेट कर रहा है. ऐसा कोई रूल नहीं है कि इतना ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट करके ये ऊपर जाना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मोस्ट पीपल थिंक इट इज़ लाइक दैट. नहीं, हम बहुत बार देख चुके हैं कि इस तरह का पैटर्न बनाने के बाद यू नो इट कैन ईजिली गो लोअर, मच लोअर, मैनी टाइम्स. हमको फिर जब हम ये पूरा एक साथ देखते हैं ना तो हमको ये इतना ख्याल में आता नहीं है. और ये फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू हियर, ये देखिए ये कंसोलिडेशन है. इस कंसोलिडेशन के बाद हमको लगेगा ये तो ऊपर जाना चाहिए. दिस इज़ वन ऑफ दोज फेक ब्रेकआउट्स, फेकआउट्स. ये ऑलमोस्ट सर्टेन रहता है इस तरह का मूव. ओके, जैसे यहाँ पे भी देखिए ये कंसोलिडेशन हुआ, ऊपर गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, एंड देन इट ड्रॉप्ड इवन लोअर देन दिस. आप सोचिए. ओके, बट स्ट्रेंजली इट डिड नॉट गो एंड चेंज द डायरेक्शन कम्प्लीटली. 2 बार ये काफ़ी नीचे आ चुका है और उसके बाद संभल करके ऊपर चला गया. बट यू विल, जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट में आपको उसके जो टेल साइंस हैं, ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा, ये इधर इस लेवल से ऐसे ऊपर गया एंड देन इट डिड नॉट गो बिलो दिस कैंडल एंड देन इट चेंज, देयर वाज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द अपसाइड. उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फिर ये कभी नीचे आया ही नहीं. यहाँ पे देखने में हमको नहीं समझ में आएगा कि क्या कोई बाई सिग्नल आया, नहीं, बट आफ्टर दैट इट जस्ट वेंट अप, राइट. तो सेम वे आई एम सेइंग कि यहाँ पे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये इट हैज़ टू गो अप. इट कुड नॉट, ओके, बट आपको अपना अमाउंट सेव गार्ड करना है. तो आपको, अब मैंने अपने जो ट्रेड में मैंने जितने लॉस किए हैं, ओके, दिस इज़ बिकॉज, एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट कि मैं बहुत ज़्यादा यू नो जो इसको क्या बोलते हैं, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी लिटिल टू
एग्रेसिव एंड मैंने जो ट्रेड्स लिए हैं उसमें लॉसेस आए हैं बिकॉज आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर दिस चेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स. आई गॉट रियली इम्पल्सिव. तो ये नहीं करना है, मैं आपको भी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप सीखें एंड इट बिकम्स अ हैबिट. ओके, एंड ऑलवेज ट्राई टू टेक पार्शल प्रॉफिट्स. अगर आप 0.02 0.05 लॉट ट्रेड कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए कि मेरे को जब लेट्स से मेरा टारगेट है से $20 या $30 एंड उसके बाद आप उसमें से जो 0.05 पोजीशन है या 0.03 पोजीशन है उसमें कम से कम एक या दो पोर्शन निकाल लें, लाइक 0.01 निकाल लें आउट ऑफ द 0.03 टोटल पोजीशन, ताकि द रिमेनिंग ट्रेड बिकम्स फ्री फॉर यू टू होल्ड. वो अगर आके स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो इट विल कवर जो आपने 0.01 या 0.02 आपने बुक कर लिया ऑलरेडी, दैट विल कवर इन केस इफ़ योर स्टॉप लॉस कम्स एंड हिट्स, तो आपको लॉस नहीं होगा. दिस इज़ अ वेरी क्रूशल थिंग जो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू. अगर आप 0.01 से ट्रेड कर रहे हैं then obviously there's no going lower than that. You can't, that's the lowest size you can trade. I'm only talking about gold here. Okay, so the lowest value अगर आप ट्रेड करें तो आपको there's only so much you can take partials from. You can't. But अगर आप 0.02 0.03 या 0.1 या 0.5 या इवन 1 लॉट कर रहे हैं तो उसमें आप काफ़ी उसको स्टैगर्ड वे में एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं. Okay, that is the long and short of the thing, guys. Like I said, मेरा funded account है from Funding Pips. Okay, I'm analyzing this account and I'm seeing how good or bad the Funding Pip account is for everybody. So hopefully I'll be coming up with more information and I'll try to put some of my trades for you to see कि and I will give commentary कि मैं उसमें ट्रेड लेते टाइम एंड जब ट्रेड चल रहा है उसमें मेरे को क्या फील हो रहा है या जो भी है, and then you will get to know कि what goes into clearing a funded account. Hopefully I'm able to clear this soon enough and then I'm able to bring in profit so that it will give more number of people the motivation to do the same. Thank you for watching and we'll continue this journey and we'll see you in the next video. Please subscribe and hit that like button. Bye bye.